गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं आरडी सर आपके साथ। तो अपन जो पढ़ चुके थे इससे पहले वाली क्लास में त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो अवयवी कणों की या ठोस गोलों की एक पंक्ति होती है ऐसी, और जिसके दूसरी पंक्ति को अपन इसके अवनमन पर जमाते थे ऐसे 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 करके एक पूरी परत का निर्माण होता था। अब हमको जब एक पूरी परत बन जाती थी, इसको जैसे ये ए प्रकार की थी तो ये बी थी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब ये पूरी परत का निर्माण होने के बाद अपन को दो तरह के त्रिभुज मिलते थे। एक सीधा था और एक उल्टा था, एक सीधा था और एक उल्टा था, ऐसा ही था। अब उसको हमने बोला था कि सभी सीधे वाले त्रिभुजों को ढकना है। हमने ढका था, सबको ढका था। ढकने के बाद हमको क्या मिला था? दो तरह की रिक्तियां नज़र आई थी। कौन कौन सी? एक चतुष्फल की रिक्ति और दूसरी अष्टफल की रिक्ति अपन को देखने में नज़र आई थी। ओके, तो अब यहाँ से अपन ने जो वो पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, उसी क्लास को अपन कुछ लैंग्वेज में यहाँ लिखते हैं ताकि तुम्हारी समझ में रहे और एग्ज़ाम में भी तुम लिख सको। और सीधी और सरल भाषा में लिख लिया अपन ने, इसलिए तुम इसे उतार लो और लिख लो। इसमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अपन ने लिखा है कि इसमें सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन बेटा इसे ही बोलते हैं। जैसे ये बीच की जो खांच है इसको अवनमन बोलते हैं। तो इसमें लिखा है, इसमें सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में दूसरी पंक्ति के गोले रखते चलते हैं। ओके, जिससे एक ऐसी परत का निर्माण होता है जिसमें दो प्रकार के त्रिभुज नजर आते हैं। यहां तक अपन ने देखा उस क्लास में, एक सीधा त्रिभुज और दूसरा उल्टा त्रिभुज नजर आता था। ओके, सेकंड स्टेप में अपन ने लिखा है, अब दूसरी परत का जब अपन निर्माण करते हैं तो इस प्रकार करते हैं कि इसके गोलों से, जो सेकंड परत बनाएंगे अपन उसके ऊपर बनाई थी अपन ने, गोलों से सीधे त्रिभुज को ढकते चलते हैं। ओके, जिससे दूसरी परत का निर्माण हो जाता है। जैसे ही दूसरी परत का निर्माण पूरा होता है तो हमें दो प्रकार की रिक्तियां यानी ओविड्स नज़र आते हैं। खाली जगह दो प्रकार की नज़र आती है। कौन कौन सी? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय वो क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय को टेट्राहेड्रल, जिसको अपन ने वहाँ पे इससे पहले वाली क्लास में किससे टी से दर्शाया था, ऐसे टी से दर्शाया था। और जो दूसरी थी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, उसको किससे दर्शाया था अपन ने? ओ से दर्शाया था। पढ़ना अगर नहीं पढ़ी है तो दर्शाया था। ओके, जब थर्ड स्टेप अपन तीसरी परत का निर्माण जब हम करेंगे थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगी। यहाँ से ही तुम्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ तृतीय परत का निर्माण करते हैं। निर्माण दो प्रकार से होगा, जिससे दो तरह के त्रिविमीय संकुल बनेगा। ओके, दो तरह के त्रिविमीय संकुल यहाँ पे बनते हैं, जिसे अपन एक को बोलते हैं ए बी प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा बनता है ए बी सी प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब ये ध्यान रखना है, जैसे अपन ने तीसरी परत सेकंड परत का निर्माण कर लिया था और अपन ने लिख दिया था वहां पे टी और ओ, टी और ओ, टी और ओ। अब जैसे ही टी लिखा था अपन ने, यदि उसको गोलों से ढकना चाहें अपन, तो चतुष्फलकीय था वो। चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों से ढकते चलें तो ए बी प्रकार का संकुलन कहलाएगा। कि यानी कि
जैसे ये परत ए थी, ये ए थी, और फिर इसको क्या बोल रहे थे अपन, बी बोल रहे थे। अब जो तीसरी परत के गोले आएंगे वो इस प्रकार के होंगे कि वो एप टाइप के होंगे। इस वजह से इसका निर्माण कैसे चलता चलेगा, ए बी ए बी ए बी। ओके बेटा, इतना सा ध्यान रखना है, अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा उलझ जाओगे। फिर यदि चतुष्क फलकीय रिक्तियों को तृतीय प्रत के गोलों से ढकते चले तो ए बी प्रकार का संकुलन बनता है या संकुलन कहलाएगा। ओके, इसका उदाहरण होगा HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, हेक्सागोनल क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्रकार का संकुलन होगा। इसकी संकुलन क्षमता की बात करते हैं अपन, संकुलन क्षमता होती है इसकी 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा इसका 12। ओके, संकुलन क्षमता क्या होती है आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे संकुलन क्षमता उसे कहते हैं बेटा, मैंने एक तुम्हें कांच की बरनी या डिब्बे का उदाहरण दिया था, एक जिसमें कंचे भरे थे, इतने जमा के हिला के भरा था कि उसके बाद यदि एक कंचा भी उसमें डाल दिया जाए तो ढक्कन नहीं लगता था। तो वो जितना उस डब्बे का भाग जितना भरा है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है, और जो जितना भाग रिक्त है उस डब्बे के अंदर से वो उसकी रिक्ति कहलाती है, खाली जगह कहलाती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, 12 होता था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था इसका, 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता था। आगे चलो, इसके जो एग्जाम्पल है, ऐसी स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगी अपन को, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इनमें। आगे देख लो तुम एबीसी प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसकी भी संकुलन ये इसमें क्या होता है, जैसे देखो इधर, यदि अष्टफलकीय रिक्तियों को तृतीय, अब उसको नहीं ढकेंगे, अब ओ जहां ओ लिखा था अपन ने उसको ढकते चलेंगे, वहां जहां टी लिखा था वहां गोले रखते चले थे। अब इसमें क्या होता है, एबीसी वाले में जहां ओ लिखा है वहां से ढकते चलते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्ति को तृतीय प्रत के गोलों से ढकते चलते हैं। तो एबीसी प्रकार का घनीय निबिड़ संकुलन क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है और यही कहलाता है। यदि इसकी संकुलन क्षमता की बात करें तो वो भी 74% होती है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है, और जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होंगे आयरन, निकिल, कॉपर। जहाँ तक मेरा मानना है आपके ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे जो अपना टॉपिक है वो आता है रिक्तियाँ, ओविड्स पढ़ लेते हैं अपन। वैसे तो 4 प्रकार के ओविड्स होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में केवल मुख्य रूप से 2 प्रकार के ओविड होंगे। वैसे अपन ने थोड़ी बात कर ली है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय वाले की, लेकिन जो इसका कुछ रिलेशन है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो उसे अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो तुम, रिक्तियाँ, वॉइड्स। पहले भी इनकी थोड़ी बहुत बात अपन कर चुके हैं। तो रिक्तियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से तो वैसे 2 प्रकार की होती है, अन्यथा 4 प्रकार की होती है, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो मुख्य रूप से 2 ही तरह की रिक्तियाँ होती है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि रिक्तियाँ कहते किसको है। तो बताओ रिक्तियाँ किसे कहेंगे। तो मैं लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलो और सुनते चलो ताकि अपना टाइम भी बचे। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में की निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित व्यवस्थित संरचना होती है जिसके अवयवी कणों द्वारा काफ़ी अधिक स्थान घेरा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ स्थान
उस क्रिस्टलीय ठोस का या जालक का में खाली रह जाता है, उस खाली जगह को ही रिक्तियाँ कहते हैं। तो लिखो, क्रिस्टलीय ठोसों में, लिखो बेटा आप भी लिखो साथ के साथ, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जमे रहते हैं, अर्थात अवयवी कणों द्वारा अधिकतम स्थान घेरा जाता है, अधिकतम स्थान घेरा जाता है। घेरा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ खाली जगह रह जाती है, कुछ खाली जगह या रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे ही रिक्तियाँ कहते हैं, ओके बेटा। तो क्या लिखा अपन ने, क्या डेफिनेशन लिखी रिक्तियों की? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जमे रहते हैं, अर्थात अवयवी कणों द्वारा अधिकतम स्थान घेरा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ खाली जगह या रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे ही रिक्तियाँ या वॉइड्स कहते हैं। ओके बेटा, तो ये बात हुई अपनी रिक्तियाँ, टाइप्स ऑफ रिक्तियाँ। टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालो, रिक्तियाँ या टाइप्स ऑफ वॉइड्स, रिक्तियों के प्रकार। हेडिंग डालो, रिक्तियों के प्रकार। देखो बेटा, वैसे तो 4 प्रकार की होती है रिक्तियाँ, लेकिन अपन यहाँ पे अपने सिलेबस में 2 ही है, उनका भी ज़्यादा डिटेल नहीं है, उनकी थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो अपन देख लेते हैं। तो 2 प्रकार की रिक्तियाँ ही अपन यहाँ मानेंगे। तो रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है चतुष्फल की, चतुष्फल की रिक्ति, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दूसरी होती है अष्टफल की रिक्ति। इसको कहते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके बेटा, तो 2 प्रकार की रिक्ति अपन पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी अपन ने इससे पहले वाली क्लास में इसको देखा था कैसे होती है, बना के भी देखा था, लेकिन उसे ही उसका थोड़ा सा डिटेल है, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाते हैं, तो उसे देख लेते हैं अपन। तो हेडिंग डालो आप, अब चतुष्फल की रिक्तियाँ। मिटाता हूँ मैं इसे, हेडिंग डालो आप, चतुष्फल की रिक्तियाँ। ये पहली जो आती है चतुष्क फल की
रिक्तियां। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके बेटा, तो देख लेते हैं इसे देख लेते हैं। देखो, अपन ने देखा था इससे पहले वाली क्लास में तीन गोले थे अपने पास, जहां पे यहां पे एक त्रिभुज जैसा बनता था, खाली स्थान बनता था, और इसके ऊपर फिर अपन एक ऐसा गोला रख देते हैं, ऐसा गोला रख देते हैं। अब इस गोले को इसके नीचे भी रख, इन ये जो जैसे ये तीन है, तीन के नीचे भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो क्या है, जैसे ये खाली जगह है, खाली जगह, इसको कितनी जगह से देख रहे थे अपन, वहां पे इधर से भी देखते थे, इधर से भी देखते थे, इधर से भी देखते थे और नीचे से भी देखते थे। यदि गोला ऊपर रखते हैं तो नीचे से भी देखते हैं, और यदि गोला नीचे रखा है अपन ने तो उसे इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। और अधिकतम वैसे कितने कण स्पर्श करते हैं इसको, ये परमाणु गोले कितने, जैसे मैं मान लो ये खाली जगह है बेटा, इसमें कोई धन आयन रख देता हूं, कोई पॉजिटिव आयन मैंने रख दिया, तो वो कितने को स्पर्श करेगा, 4 को स्पर्श करेगा। ओके, चारों गोलों को स्पर्श करेगा वो धन आयन, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसे और देख लेते हैं अपन, जैसे देखो इधर, इसे और खोल के मैं आपको बता देता हूं, इसे देखो आप, जैसे 3 गोले ये रख दिए बेटा अपन ने। ओके, अब एक जो ऊपर जो गोला या नीचे जो गोला रखते हैं उसको मैं यहां रख देता हूं, दिखाने के लिए यहां बना रहा हूं। ये देखो बेटा, अब जैसे ये गोला ये इसके पीछे भी रख सकता है और इसके ऊपर भी रख सकता है। जो ये ओइड है, ये रिक्ति है, ये यहाँ पे मैं धनायन रखूंगा वो तो इन चारों गोलों को या चारों परमाणु को, चारों आयनों को, चारों अवयवी कणों को स्पर्श करेगा। अब देखो, यदि मैं इन जो ये गोले हैं इसके केंद्र को मिला देता हूँ ऐसे, ये मैंने इसके केंद्र को मिलाया, फिर इसके केंद्र को मिलाया, इसके इस केंद्र से मिलाया। अब जो ये गोला है, यदि इसके केंद्र को मैं इससे मिला देता हूं, आप देखो, ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर कैसी नजर आ रही है। अब जैसे जो वो धनायन मैंने रखा है वो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है वो रिक्ति। ये भाग कौन सा है, ये रिक्ति है, या यहाँ मैं ये धनायन बना देता हूँ, जो भी रहेगा वो यहाँ रहेगा, ये रिक्ति है। अब ये कितने भाग को स्पर्श कर रही है, कितने गोलों को स्पर्श करेगी, 4 को स्पर्श करेगी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ओके, अगली बात अपन देखते हैं कि इसको चतुष्फलकीय क्यों कह रहे हैं। जो ये स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल जैसी बनी हुई है, इसलिए ही इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। ओके बेटा, काम खत्म। तो इसमें आप लिख लो चतुष्फलकीय रिक्ति में कुछ पॉइंट इधर लिख लो साथ के साथ।
इस रिक्ति में चार गोले काम आते हैं, चार गोले काम आते हैं। इसे बनाने में इसमें तीन गोले नीचे और एक गोला ऊपर, या तीन गोले ऊपर और एक गोला नीचे रखकर इसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ओके बेटा, तो क्या लिखा इस रिक्ति में चार गोले काम आते हैं कुल। इसमें तीन गोले नीचे और एक गोला ऊपर, या तीन गोले ऊपर और इसके नीचे एक गोला नीचे रखकर इसे बना सकते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। ओके बेटा, दूसरी बात आती है कि मान लो बेटा ये रिक्ति है, ये अब त्रिज्या तो रिक्ति की भी होगी, जो खाली जगह होगी अंदर में, ये चारों गोलों के बीच में जहां अपन ने धनायन रखा है वहां कुछ वो खाली जगह होगी, तो उस धनायन को रखा है तो उसकी त्रिज्या होगी, और गोलों की भी त्रिज्या होती है, यानी अवयवी कण या परमाणु की भी त्रिज्या होती है। तो मान लिखो आप, यदि रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है और गोलों की त्रिज्या, अब यहां पे गोलों की जगह परमाणु, अणु, आयन, अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, गोलों की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इनमें निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। क्या होता है बेटा? याद रखना है इसको। R, ये R है वो, R बराबर 0.225 R। इसे डब्बे में बंद करोगे और MTR करो, या क्वेश्चन आता है यहां से, ये रिक्ति की त्रिज्या है बेटा बटे R, गोलों की त्रिज्या, गोलों या परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकता है, इसकी त्रिज्या बराबर 0.225। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि तुम्हें ये R पूछ लेता है, ये R का मान दे देता है, तो आप ये रिक्ति की त्रिज्या निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। दोनों में से एक का मान दे देगा, एक आपके पास है, एक और दे देगा और एक पूछेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ओके बेटा, एक बात और देखो, आप किसी भी क्रिस्टलीय जालक में, उसे इधर लिखो, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में कुल चतुष्फल किए रिक्तियां या रिक्तियों की संख्या 2n होती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में, अब वो FCC हो सकता है, BCC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, तुमसे पूछ ले कि किसी भी उसमें कुल चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है? 2 है। n क्या है बेटा? यहाँ प्रभावी
प्रभावी परमाणु या आयन या गोले या कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु की संख्या। अब मान लो जैसे हम बात करते थे कि एफसीसी इसमें कितने प्रभावी कणों से मिलकर बनता था? ये 4 से। पहले की क्लास पढ़ी होगी, मैंने बताया था 1/8 × 8 बराबर 1/2 फलक का, और फलक में कुल परमाणु 6 होते थे जिसके 3 आते थे। कुल प्रभावी परमाणु कितने हो गए? 4। तो n का मान कितना आ गया यहाँ? 4। तो एफसीसी में पूछ लेगा कुल चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 2 × 4। चलो अभी और करते हैं। तो लिख लिया यहां तक, तो क्वेश्चन के रूप में देख लो आप, और देखो क्वेश्चन लिख लो एक, ऐसा करो आप। तो एफसीसी में कुल चतुष्क फलकीय रिक्तियां बताइए। अब बेटा ये मैंने इसकी पहले वाली क्लास में बता दिया कि जो एफसीसी वो घनीय क्रिस्टल होता है, एफसीसी पे सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, उसके 8 कोने होंगे। 8 कोने में से एक कोने का जो अंश होगा वो 1/8 होता था, और फलक का जो भाग होता था वो 1/2 होता था। कुल कितने प्रभावी कण काम आ रहे थे, एक टेबल बनाई थी अपन ने, उसमें देखना किस में कितने प्रभावी कण काम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 2n बराबर 2 × प्रभावी परमाणु की संख्या 4 बराबर 8। तो कुल चतुष्फल की एफसीसी के अंदर कितने मिलेगी वो पूछ लेता है बीसीसी में कुल प्रभावी कण कितने होते हैं? 2। तो 2 × 2 बराबर 4। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। तो ये जहां तक मेरा मानना है आपके समझ में आ गई होगी। किसी भी क्रिस्टलीय जालक में कितनी होती है? 2n होती है। अब अष्टफलकीय में देख लेते हैं अपन। ओके बेटा, हेडिंग डालो अष्टफलकीय रिक्तियां। दूसरा पॉइंट है मेरे पास अष्टफलकीय रिक्तियां, या क्या कहेंगे इसे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके बेटा, तो देखो कैसी होती है, कैसे बना सकते हैं इसको, देख लो। 2-3 तरह से बना के दिखा देता हूं मैं आपको। पहले भी बनाई थी अपन ने, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा, 1 सेकंड, ये गलत बन गई है।
देखो बेटा, 3 गोले मैंने रखे और इसके ऊपर 3 गोले मैंने और रख दिए, तो आपको यहाँ पे कुछ खाली जगह नज़र आ रही होगी। ये रिक्ति, कौन सी रिक्ति? अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। अब एक तरीको तो यो वो वजह, एक तरीको तो यो हो है बेटा, और दूसरो तरीको एक और हो वजह। ये देख ले आप, देखो एक ये बेटा, जैसे 4 गोले हैं, ये 4 गोले हैं अपने पास। इन 4 गोलों के एक गोला या तो ऊपर, दोनों के एक तो नीचे रखेंगे अपन, एक इसके ऊपर रखेंगे। जैसे ये अंदर से जो मैं बना रहा हूँ, ये गोला इसके पीछे है, और जो ये बना रहा हूँ, ये गोला इसके आगे है। ये देखो आप, कितने 6 गोले नजर आ रहे हैं। 4 गोले नीचे, एक गोला, 4 गोले हैं जैसे बराबर में, फिर एक गोला नीचे, फिर एक गोला इसके ऊपर है। तो ये ऐसे नजर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नीचे वाला गोला, 4 गोलों के नीचे वाला गोला है, और यह है बेटा 4 गोलों के ऊपर वाला गोला। अब जैसे ये जो रिक्ति बनी है अष्टफल के बीच में, वो क्या है? 6 गोले हैं, 6 गोलों को स्पर्श करेगी, 6 गोलों को स्पर्श करेगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6, अष्टफलकीय का। इसे और खोल के देख सकते हैं। जैसे इसे मैं और खोल के बताऊं तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ये जैसे मेरे पास ये है, एक सेकंड, ये गोला है बेटा। 2 गोले ऐसे रखे मैंने, एक गोला इनके पीछे है, उसे मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। इसके पीछे वाला गोला है ये, एक गोला मेरे पास ये है, ये। इसके जो पीछे गोले हैं उनको मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ये 3 गोले वो हैं बेटा, और 3 गोले ये हैं। ये आगे रखे हुए हैं ऐसे, ये इसके पीछे, वो 3 गोले ऊपर रखे हुए हैं। अब जैसे मैं इनके केंद्र को मिलाता हूँ, जैसे ये है, ये इसके केंद्र को मैंने मिला दिया,
ओके, इसके भी केंद्र को हमने मिला दिया ऐसे। ये मिला दिया मैंने। अब मानो इसको मैं इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया मैंने, फिर इसको इससे मिलाया। कितने नज़र आ रहे हैं आपको? 4-6 फलक नज़र आ रहे होंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 को स्पर्श कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। अब जो इसका ये भाग है, ये खाली भाग है, ये क्या है? अष्टफल की ये रिक्ति। ये खाली भाग क्या है बेटा? अष्टफल की ये रिक्ति। यहाँ होगी वो अष्टफल की ये रिक्ति। और इस वजह से इसका नाम क्या हुआ? अष्टफल की ये रिक्ति बोलते हैं इसे। अब कोई भी धनायन में इसके यहाँ रखूंगा तो वो 6 गोलों को स्पर्श करेगा, 6 गोलों को स्पर्श करेगा। ओके, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। ओके बेटा, यहाँ तक इसे खोल के भी बना सकते हो, लेकिन काफ़ी है। अब बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कितने गोले काम आ रहे हैं इसे बनाने में। 6 गोले काम में आ रहे हैं। इसको ऐसे 2 तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आप 6 गोले काम में आते हैं, 3 गोले ऊपर 3 गोले नीचे, ऐसे लिख सकते हो आप खुद। इसे बनाने में कितने गोले काम आ रहे हैं? 6। पहले 3 गोलों को रखते हैं, फिर उसके ऊपर 3 गोलों को रखते हैं, या 4 गोले, या और 1 गोला उसके ऊपर, या 1 गोला उसके नीचे, ऐसे भी बना सकते हैं। लिख लो आप, आपकी लैंग्वेज में लिख लो। इसका जो संबंध होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो क्या संबंध होगा बेटा इसमें? वही यदि रिक्ति की अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है और गोलों की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इनमें निम्न संबंध होता है। इनमें निम्न संबंध होता है। जैसे कौन सा? R बराबर 0.414 कैपिटल R, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, R बराबर अष्टफल की है, अब ये अष्टफल की है रिक्ति बटे R गोला या परमाणु या अणु या आयन या कुछ भी, बराबर 0.414। ये रिलेशन तुम्हारे काम का है। ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगली बात करूं मैं किसी भी क्रिस्टलीय जालक में, इसे भी ध्यान रखना, किसी क्रिस्टलीय टॉस में, किसी क्रिस्टलीय टॉस में कुल अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n होती है। यह बात नोट करें, MTR है सारी, कुल n होती है। अब जैसे पूछ ले कि FCC के अंदर कुल अष्टफल की रिक्तियां कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हो 4 होती है। n क्या है? वही परमाणु, प्रभावी परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु की संख्या।
ओके बेटा, तो ये पोर्शन अपना यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब अगले आगे पढ़ेंगे। आप ज़्यादा डिटेल में जाओ, इतना सिलेबस में है नहीं आपके, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, इतना काफ़ी है। तो ये अपना ये पार्ट ख़त्म होता है बेटा। चलो तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। रिवाइज करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जल्दी जल्दी घुमाओ। थैंक यू।